Hi guys, so today we are starting chapter 5 subtraction of 4 digit numbers. पिछले क्लासेस में हम लोग 3 डिजिट नंबर शायद कर चुके हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अगर क्वेश्चन रहता है इसमें सब्ट्रैक्ट 342 फ्रॉम 658, देखो इस तरह से क्वेश्चन था, तुम क्या करते थे, तुम इसमें से इसको हटा देते। पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 342 फ्रॉम 658, मतलब इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है। तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर रहता है, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर रहता है, सब्ट्रैक्ट में याद रखना, सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद जो भी नंबर रहता है उसको हम पहले लिखेंगे 6, 5 और 8। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखना, ठीक है, अच्छा लगेगा और कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। ये वंस प्लेस, ये टेंस और ये 100 प्लेस हमको मालूम है। और उसके बाद कौन सा नंबर लिखोगे, 342 इधर से लिखोगे, 2, 4 और 3, है ना, समझ रहे हो, और सिंबल दे दोगे सब्ट्रैक्शन का और फिर कैलकुलेशन करोगे। 8 माइनस 2, अगर 8 डंटी है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स है, उसमें से कितना स्टिक तुमको सब्ट्रैक्ट कर देना, 2। तो 2 को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमूव कर दो, कितना स्टिक्स बचा, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से भी कर सकते हो। अभी आप लोग स्टैंडर्ड 6 में हो तो इसको तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, 6, ठीक है। इसी तरह से 5 में से 4 चला जाएगा, 5 माइनस 4 कर दोगे तो बचेगा 1, 6 माइनस 3 3, ये तुम्हारा आंसर है, ओके। इसी तरह से हम लोग, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट है, 1 2 3 है ना, 1 टेंस पर 100 तक का प्लेस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1000 की प्लेस, यहाँ पे जो बाकी है ना, यहाँ पे भी नंबर्स रहेगा, ठीक है। देखते हैं सी, अगर क्वेश्चन रहेगा सब्ट्रैक्ट 4325 फ्रॉम 7579, ठीक है, ओके। ये 4 डिजिट नंबर है, क्यों 4 डिजिट, देखो ये वंस प्लेस, ये टेंस, 100 और 1000 प्लेस में भी एक नंबर है, तो ये 4 डिजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। 4 डिजिट 1 2 3 4 कैलकुलेट कर सकते हो, 1000 प्लेस में भी है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फ्रॉम के बाद जो नंबर है ये पहले तुम लिखोगे 7579, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखना, ठीक है। और इधर से लिखोगे ये नंबर 5234, जस्ट नंबर के नीचे नंबर, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, ये नंबर है तो 25, तो 25 दोनों साथ में लिख दिए, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने में गलती हो जाएगा, ठीक है। सिंबल दे दोगे, जो नंबर का नीचे इधर से हमेशा लिखोगे ना तो एकदम करेक्ट फॉर्म में बैठेगा, यही मेथड है। अब क्या है, अगर तुमको देना ये 1 टेंस 100 1000, ये तुमको लिखना है तो लिख दोगे, ये समझने के लिए बस। तो 9 में से 5 4 होता है, अंडरस्टैंड। 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 2 और 7 माइनस 4 3, ये तुम्हारा आंसर है। ये 4 डिजिट नंबर को इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये बिना कैरी, विदाउट कैरिंग है। अभी हम लोग पढ़ेंगे विथ कैरी, विथ कैरी कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। सी, कैरी या बोरो सेम थिंग है, बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है। एक वर्ड आएगा तुमको हमेशा, लेंड, लेंड मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना। जैसे कि हमको तुमसे 10 रुपये चाहिए, 10 रुपीज़ चाहिए हमसे तुमको, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तुम बोरो मतलब कि हम तुमसे बोरो किए ना, आई हैव बोरोड यू 10 रुपीज़ ना, आई हैव बोरोड फ्रॉम यू 10 रुपीज़। इसी तरह से अगर हम तुमको उधार देंगे तो आई हैव लेंड यू रुपीज़ 10, ठीक है, आई हैव लेंड यू रुपीज़ 10। तो इस तरह से बोरो और लेंड का इस तरह से मतलब होता है। तो यहाँ पे बोरो का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा कि 3652, इधर से लिखोगे तो 6791, ये इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, देखो ये वंस प्लेस, टेंस, 100 और ये 1000। देखो हमेशा जो होता है ना, ऊपर वाला नंबर को बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी ना बड़ा नंबर होगा। अगर कोई 3 है इस तरह नंबर, इसमें से 1 माइनस करोगे तब ना माइनस करने में बनेगा। तो ऊपर देखो 2 है, यहाँ 6 है, हमेशा ऊपर वाले से माइनस होता है। तो इस तरह मत कर देना 6 माइनस 2 4, ठीक है, इस तरह गलत हो जाएगा। तुमको ये नंबर को बड़ा करना, कैसे करोगे, तो ये 2 है, इससे हम अब क्या कर सकते हैं, हम 5 से कैरी लेंगे। अब बगल वाला पड़ोसी है, तुम्हारा नेबर है, ये तुम्हारा नेबर है, पड़ोसी है, तो 5 से तुम मांगोगे एक उधार, ठीक है। और ये टेंस में है ना, टेंस हम जानते हैं, टेंस मतलब होता है 10 टेंस। तो इससे जब एक लेते हैं तो टेंस जब आएगा एक, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि टेंस है तो 10 प्लस 2 क्या हो गया 12।
तो ये क्या हो गया 12। माइंड में करो, माइंड में भी हम इस तरह लिख रहे हैं, समझने के लिए तुम लिख मत देना, ये माइंड में करना, रफ में करना इस तरह, ठीक है। तो 12 हो गया, ठीक है। जब एक कैरी लेते हैं यहाँ से 1 कैरी लेते हैं तो ये हो जाता है 12। अब 12 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा 6 आंसर आएगा, क्या आएगा 6, तो 6 लिख दोगे। अब 5 में से तुम क्या कैरी दे दिए थे, 5 में से 1 कैरी दे दिए थे, 5 में से 1 कैरी दे दिए थे, तो 5 में से हम 1 कैरी दे देंगे, हटा देंगे तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे 4 हो गया है, मतलब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है मगर तुमको सोचना क्या है, यहाँ पे 4 है, ये 5 नहीं है। लिखा हुआ रहेगा, तुमको यहाँ मिटाना नहीं, कट नहीं करना, माइंड में सोचना है कि यहाँ 4 है, ठीक है। अब 4 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, मगर ऊपर वाला को बड़ा होना है, हमेशा ऊपर वाला बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, इससे बड़ा करने के लिए एक कैरी हम बगल वाले से लेंगे, 6 में से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। ये जब हो जाएगा 14, और 14 माइनस 7 क्या होता है, 14 माइनस 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7, यहाँ पे 7 लिख दोगे, ठीक है। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, माइंड में करना है, रफ में करना है, ठीक है। अब 6 में से तुम एक कैरी दे दिए थे, 6 में से एक कैरी दे दिए थे, क्या बचेगा इसके पास 5, ये नंबर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ रहेगा मगर ये एक्चुअली में क्या है 5 है। अब 5 और 9 में देखो कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, मगर हमेशा ऊपर वाला को बड़ा होना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इससे हम फिर इससे कैरी लेंगे, तो 5 बन जाएगा 15, 5 बन जाएगा 15। अब 15 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, ठीक है। अब 3 में से एक कैरी 6 को दे दिए थे तो क्या बचा 2। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया 1676। अंडरस्टूड, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरह से बोरो वाला करते हैं। तो ये एग्जांपल्स था, तुमको एक्सरसाइज में खुद करना है। 5.21, 5.2, 5.3, तो वो सब सेम है, चेक वुक करके उतना टाइम वेस्ट मत करना, सिंपल प्रोसेस यही प्रोसेस से करना है, ठीक है। सेम मेथड है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो जान लो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है वो जान लो, और वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे डायरेक्ट फिर, ओके। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि कोई भी नंबर जिससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नंबर जो है जिससे सब्ट्रैक्ट करने वाला होगा तो उससे हमको छोटा रहना है। अगर यही नंबर बड़ा होगा, मान लो हम पूछेंगे सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, तो ये तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, अभी जो तुम क्लास 3 में हो, क्लास 5 में हो, तो ये नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ओके। हालांकि पॉसिबल है पर तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम ये सब अभी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो सर, ओके। मतलब कि तुम 5 में से 7 को घटा सकते हो नहीं ना, हालांकि घटा सकते हो, -2 आंसर आएगा, पर अभी तुम्हारे लिए वो नहीं है। तुम बस इतना जानो कि हमेशा जिस नंबर से घटाओगे वो नंबर जो है छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 1 कहता है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, देखो ध्यान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम छोड़ नहीं सकते। कोई भी नंबर, सेम नंबर को खुद से माइनस करोगे, ये नंबर सेल्फ डुप्लीकेट नंबर रहेगा, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0, हमेशा क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। 737 है, -737 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो हमेशा क्या आंसर आएगा 0। खुद का नंबर से खुद को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा आंसर, अंडरस्टूड, कोई इसमें खास बात नहीं है। और कोई भी नंबर में से हम 0 को माइनस कर देंगे, मतलब ये नंबर है, इसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा 737 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 0 तो आंसर क्या आएगा 2, 0 का कोई महत्व नहीं है जब माइनस करते हो, ओके। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज है, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, ये याद रखोगे। और देखो फिल इन द ब्लैंक्स तुम कैसे अप्रोच करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स अगर इस तरह से रहेगा 3 7 और बॉक्स है 2, यहाँ नीचे रहेगा 4 3 8 1, इस तरह से तुमको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा और नीचे आंसर भी रहेगा, पर नीचे भी ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो तुम इसको अप्रोच कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, देखो ध्यान से, ये 2 है, ये 4 है। हम क्या बोले थे कि जो नंबर से सब्ट्रैक्ट करेगा, जो नंबर ऊपर रहेगा, जो नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे वो नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला नंबर छोटा होना चाहिए। मगर देखो नीचे वाला नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है 2 से, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। पर यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ तुम ध्यान दो 8 यहाँ पे कैसे आया है, यहाँ पे 8 आया कैसे, तो पहले तुम यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ से तुम कैरी लोगे, तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा क्या 12,
वन तो तुम कोई भी नंबर रहे, 1 रहे, 2 रहे, यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, 1 कैरी लोगे तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12। हम रफ में कर रहे हैं यहाँ पे साइड में, 12 बन जाएगा। अब 12 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 12 माइनस 4 8। आंसर तुम्हारा आया 8। समझ रहे हो, आंसर तुम्हारा क्या आएगा 8। 9। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना तुमको। अब यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे कौन सा हम नंबर रखें जिसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है 10 तक में, 10 से तुम 2 माइनस करोगे तो ही 8 आएगा, मगर यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है। 10 माइनस 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 7। तो मतलब 10 तो नहीं है, 10 तक नंबर नहीं है। तो वन सिंगल डिजिट नंबर, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर होना है, यहाँ पे 2 डिजिट तो होगा ना। 10 यहाँ पे कैसे हो सकता है, 10 नहीं होगा। यहाँ पे 11, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके देखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो 8 प्लस 3 क्या होता है 11। 8 प्लस 3 क्या होता है 11। 8 प्लस 3 होता है 11। पर हम क्या बोले, सिंगल डिजिट नंबर होना है, सिंगल डिजिट नंबर होना है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे होना चाहिए 1, यहाँ पे होना चाहिए 1, तब ना ये यहाँ से कैरी लेंगे तो बन जाएगा 11। 11 माइनस 3 8। पर ये 11 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब 11 मान लो यहाँ 1 होता है तो 2 तो कैरी लिया इससे, 2 क्या किया, कैरी लिया इससे 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी अगर 0 हो गया तो 0 माइनस 3, देखो 3 माइनस 0 आता है, मगर 0 माइनस 3 यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ तुमको कैरी लेने पड़ेगा, ठीक है। इसको बड़ा करने के लिए कैरी, तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से नंबर अगर दिया हुआ रहेगा तो पहले इन दोनों को ऐड करोगे। 8 प्लस 3 क्या होता है 11। और जब यहाँ जब कैरी दिए हो, यहाँ जब कैरी दिए हो है तो यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और यहाँ सिंगल डिजिट रखना है तो हमेशा 1 वाला नंबर रखोगे, 2 रखोगे, ध्यान से देखना 2 रखोगे यहाँ पे, ठीक है। 2 हो जाएगा यहाँ पे। 8 प्लस 3 11। 11 के बदले यहाँ पे कैरी दिए थे तो एक कैरी तुम जोड़ दो इसको तो क्या हो गया 11 प्लस 1 12। तो 12 का सिर्फ वंस प्लेस में जो नंबर है, वंस टेंस है ना, वंस प्लेस में जो नंबर है 2, इधर और लेफ्ट वाला नंबर तो 2 रखोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हो गया, तो तुम यहाँ भी कैरी दिए एक, यहाँ भी कैरी लोगे क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। एक कैरी यहाँ दे दिया, बन जाएगा ये 1, क्या बन जाएगा ये 1। 2 माइनस 1 कैरी दे दिया था, ये बन जाएगा 1। तो 11, अब यहाँ से कैरी लिया हो गया 11। 11 माइनस 3 8, आंसर आ गया तुम्हारा। अब 7 में से एक कैरी दे दिया था, क्या बचेगा 6, यहाँ पे अब बचेगा 6, ठीक है। ये माइंड में रखना है 6। अब 6 या 8 कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है। क्या करेंगे, 6 को बड़ा करने के लिए हम कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 16। और 16 माइनस 8 क्या होता है 8 होता है। यहाँ पे क्या आंसर आ गया 8। यहाँ कौन सा नंबर आ गया, 3 में से एक कैरी दे दिया था 6 को तो बचेगा 2। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1। समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको हम अप्रोच करते हैं, अंडरस्टूड। इसको अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे लिए, ठीक है। और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स में किस तरह से तुमको सेंटेंस में लिखना है ये देखते हैं। उससे पहले एक बार और इस फिल इन द ब्लैंक्स को करके देखते हैं, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि तुम लोग 3 स्टैंडर्ड में हो तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ओके। क्वेश्चन है, मान लो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, किस तरह से हैंडल करना ये तुम देखो, ठीक है। एकदम इसी तरह से रहेगा, ठीक है। नंबर के नीचे बॉक्स, यहाँ पे 3 अगेन बॉक्स। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है तुमको, देखो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा। तो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, क्या ना, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट मतलब एक डिजिट, ठीक है। यहाँ पे 10 11 12 कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, मान लो सिंगल डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा 9 है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 9 है। 9 में से हम 6 माइनस करते हैं तो क्या बचता है 3। पर यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 4 है, तो यहाँ तो कोई और बड़ा नंबर होना चाहिए। तो कौन सा बड़ा नंबर होगा, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों क्या करेंगे प्लस। तो 6 प्लस 4 क्या होता है 10 होता है, क्या होता है 10। तो 10 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, ये वंस प्लेस है, ये टेंस। तो वंस प्लेस में जो नंबर है ना, इधर लेफ्ट वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर है ना, तो ये लिखोगे 0, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 नहीं लिखेंगे। और देखो यहाँ जब 0 हम लिखे हैं और 0 और 6 में कौन बड़ा है, देखो तो अब हम माइनस करेंगे, 0 और 6 में कौन बड़ा है,
तो 6 बड़ा है, मगर बड़ा होना चाहिए 0 को, तो क्या करेंगे 7 से कैरी लेंगे, क्या करेंगे 7 से कैरी लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा 10। अब 10 में से कितना माइनस करना है 6 को, तो क्या बचेगा 4, देखो 4 आंसर आ गया है पहले से था, ठीक है। अब 7 में से एक कैरी दे दिए थे, 7 में से एक कैरी दे दिए थे, तो क्या बचेगा 6 बचेगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा 6, मन के आंखों से देखो 6 बच रहा है यहाँ पे, ये 7 नहीं हो गया, 6 हो गया, लिख मत देना यहाँ पे। और 6 में से हम 3 माइनस कर देते, क्या बचता है 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 3, समझ में आ रहा है, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3, अंडरस्टूड। नाउ सी, अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसमें से हम 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो सिंगल डिजिट में 1 सबसे छोटा नंबर होता है और 9 सबसे बड़ा। अगर हम 9 रखते हैं यहाँ पे तो 9 माइनस 9 क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 3 क्या होता है 12 होता है, 9 प्लस 3 12 होता है, तो 12 होता है, तो 12 हम नहीं लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे इसका, है ना, राइट वाला नंबर लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है 2 लेंगे। अब 2 क्यों लिए, देखो ये 2 है ये 9 है, कौन बड़ा है 9 बड़ा है, तो इससे हम कैरी लेंगे, या बन जाएगा 12, और 12 माइनस 9 क्या होता है 3, देखो 3 आंसर है ना। अब 12 जब कैरी लिए होगा इससे, तो ये क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा 8, ये बन गया होगा 8, ये बन गया होगा 12, 2 कैरी दिए बन गया 8, और 8 माइनस 5 क्या होता है 3, 8 में से 5 क्या जाता है तो क्या बचता है 3, ठीक है। हमेशा राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं, ठीक है, इस तरह से अप्रोच करना है। नाउ लेट्स कम टू वर्ड प्रॉब्लम। सी वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, स्कूल ए हैज 7268 बुक्स। स्कूल ए जो है, मान लो कोई स्कूल है ए, ठीक है, नाम है स्कूल ए, इसके पास कितने बुक्स है लाइब्रेरी में, तो 7268 बुक्स, ओके। स्कूल ए के लाइब्रेरी में कितना टोटल बुक्स है 7268 बुक्स, लाइब्रेरी होता है इसमें बुक्स होता है, हम लोग स्कूल में भी है, जाके पढ़ सकते हो। स्कूल बी हैज़ 4479 बुक्स, और दूसरा स्कूल जो है स्कूल बी, उसके पास टोटल बुक्स कितना है लाइब्रेरी में 4479, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी मोर बुक्स हैज स्कूल ए देन स्कूल बी, कितने बुक्स ज़्यादा हैं स्कूल ए के पास स्कूल बी से। देखो यहाँ पे तुमको देखने से लग रहा होगा ना 7000 ज़्यादा होता है 4000 से, मगर ये पूछ रहा है कितना ज़्यादा है ना। अगर हम पूछेंगे कि मान लो ए के पास 10 रुपया है, बी के पास 7 रुपीज़, ठीक है, हम पूछेंगे ए के पास कितना ज़्यादा है बी से, ए के पास कितना ज़्यादा है बी से, मतलब ए के पास ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ज़्यादा है। देखो 10 और 7 में कौन बड़ा है 10 बड़ा है, तो कितना बड़ा है कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो 10 माइनस 7 क्या होता है 3, तो 3 बड़ा है, ए जो है 3 ज़्यादा है बी से, ए जो है 3, ए के पास जो पैसा है 3 रुपया ज़्यादा है बी के पास से, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, बनाएंगे। तो इसको किस तरह से सेंटेंस लिखोगे, तो पहले लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, फिर लिखोगे नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ स्कूल ए, स्कूल ए के पास कितना बुक्स है 7268, फिर लिखोगे सेम चीज नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ स्कूल बी, स्कूल बी के पास कितने बुक्स हैं, तो 4479, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, नीचे में अब माइनस करोगे, ठीक है, तो इसको एक लाइन और लिखोगे इस तरह से, इसको रब कर देते हैं, तो स्कूल ए के पास कितना था, तो 7268, स्कूल के बी के पास कितना है 4479। एक और लाइन तुम ऐड कर सकते हो ना, हाउ मेनी मोर बुक्स स्कूल है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तुम बता चुके हो हम क्या कर रहे हैं। माइनस करो, तो 8 और 9 में कौन बड़ा है 9 बड़ा है, मगर ऊपर वाले को हमेशा बड़ा होना है, तो क्या करेंगे एक कैरी लेंगे, तो 8 बन जाएगा 18, और 18 माइनस 9 क्या होता है 9, यहाँ पे आंसर आएगा 9।
6 में से हम 1 दे दिए माइनस, तो क्या बचा है यहाँ पर 5 बचा है। यहाँ 5 देखो, यहाँ मन से देखो, यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है। तो 5 में 5 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, मगर ऊपर हमेशा बड़ा होना है, तो 5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 15। 5 बन जाएगा 15। 15 माइनस 7 क्या होता है? 8। क्या होता है? 8, ठीक है। अब 2 में से एक माइनस दे दिए, तो क्या बचा यहाँ पे? 1। यहाँ पे क्या बचा? 1। 1 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, मगर ऊपर वाले को हमेशा बड़ा होना है, तो इसको कैरी दे देंगे, तो ये बन जाएगा 11। 11 माइनस 4 क्या बचेगा? 5, है ना? ओ सॉरी, 5 लिखे, 7, 7 7 11 होता है, ठीक है। 11 माइनस 4 7। अब यहाँ पे 7 माइनस क्या दे दिए थे? एक कैरी दे दिए, क्या बचा? 6। तो 6 माइनस 4 2। तो तुम्हारा आंसर क्या गया? 2 7 8 9। अंडरस्टूड? तो तुम लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन लिखोगे यहाँ पे, ये आने का आंसर के बाद, तो तुम आंसर लिखोगे, आंसर स्कूल ए हैज 2 7 8 9 more books in its library। मतलब कि स्कूल ए के पास 2789, है ना, 89 बुक्स ज़्यादा है लाइब्रेरी में। ओके, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स बनाओगे। एक्सरसाइज 5.4 भी कवर हो जाएगा इसमें। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, सम्स इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको भी हम करते हैं, ठीक है। क्या है? सम्स इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, कुछ कभी कभी इस तरह से है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में रहेगा, है ना। 4 2 यहाँ पे 1 इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो तुमको किस तरह से हैंडल करना है ये सब चीज़ को। तो पहले कुछ पॉइंट से याद कर लो। स्टेप 1 में तुमको क्या करना है? स्टेप 1 में तुमको क्या करना है? ऐड ऑल द नंबर्स विथ प्लस साइन, ठीक है। हम बताएंगे अभी क्या करना, पहले देख लो, पहले देख लो क्या लिखा हुआ है। ऐड ऑल द नंबर्स विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव बोलते सब्ट्रैक्शन साइन, ठीक है। और फिर 3 स्टेप में, स्टेप 3 में क्या बोलता है? डिसाइड विच ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 1 और स्टेप 2 is greater and then simplify accordingly, ठीक है। क्या करना है? देखो, ये पॉइंट है, पहले ऐड करना है, ये सिंबल के साथ में रहेगा, तो पहले इसको ऐड करेंगे, ओके, प्लस वाले को ऐड करेंगे। नहीं तो ऐड ऑल द नंबर्स विद नेगेटिव साइन, या फिर क्या करेंगे? नेगेटिव साइन जिसका ऐड करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 में ग्रेटर कौन है, उसका सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। इसको स्टेप किस तरह से याद रखना है पहले, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन इस तरह से सिंपल सा रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल कर देना, ठीक है। कोई भी इक्वेशन को सिंपल कर देना वही सिंप्लीफाई कहलाता है। 3 2 1 2, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 3 2 1 2 माइनस 4 7 8 4 प्लस 5 7 4 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, मतलब पर्टिकुलरली तुमको इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? पहला स्टेप क्या था कि पॉजिटिव साइन जो है, ये पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, प्लस और माइनस, तो उसको पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्लस कहाँ दिख रहा है? प्लस इसमें दिख रहा है एक, और देखो यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ जब कुछ नहीं होता ना, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे क्या होता है? प्लस छुपा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले तो बोला था स्टेप 1 क्या बोलता? प्लस और प्लस जो भी दिखेगा उसको ऐड कर दो। तो हम क्या ऐड कर देंगे? 3 2 1 2 और 5 7 4 6, ये दोनों को ऐड कर देंगे पहले, ठीक है। तो 6 + 2 8, 4 + 1 5, 7 + 2 9 और 5 + 3 8, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया? 8 9 5 8 5 8 8 9 5 8, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब जब ये आ गया है, तो ये दोनों गायब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये गायब हो गया।
तो अब क्या करना है, द नंबर्स विथ, ठीक है, ऐड कर दिया, द नंबर्स विथ साइन इस, अब ये जो नंबर है ये किस अपना साथ क्या लेके चल रहा है, नेगेटिव का साइन लेके चल रहा है, क्या चल रहा है, नेगेटिव का साइन। अब ये नंबर मेरा क्या आ गया था, दोनों प्लस करके बढ़ा गया, तो ये क्या करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, ये नंबर जो है उसका आगे क्या लग जाएगा, ये नंबर लग जाएगा, दोनों को ऐड किया था ना। अब इसमें से इसको घटा देना है, 8 9 5 8, यहाँ पे 4 8 7 4 माइनस कर दोगे ना, इधर से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो 8 माइनस 4 4, 5 और 8 में कौन बढ़ा है, 8 बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। यह हो जाएगा 9 में से एक कैरी दे दिया, बन जाएगा 8, 8 माइनस 7 1, और यहाँ पे तो कुछ कैरी नहीं दिया, तो 8 माइनस 4 4, तो तुम्हारा आ गया 4174 आंसर, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। अब ये तो तुम सीख गए, पर यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से रह गया, सिंप्लीफाई 8268 माइनस 5178 माइनस 1068, अब सब में माइनस है, अब सब में माइनस है, तुम कैसे इसको ये करोगे, सॉल्व करोगे। तो पहला स्टेप तो अगर होगा, पहला स्टेप क्या है, अगर प्लस है, प्लस प्लस कोई नंबर में, तो उन दोनों को पहले ऐड कर दो, उन दोनों को पहले ऐड कर दो। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप बोलता है ऐड ऑल द नंबर्स विथ नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव है इस तरह से, तो क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को पहले ऐड कर देंगे। तो इसमें नेगेटिव, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, जब यहाँ कुछ नहीं होता यहाँ प्लस छुपा हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ था। क्या बोल रहा है सेकंड स्टेप, क्या बोल रहा है, अगर इस तरह नंबर होगा, नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो उन दोनों को पहले ऐड कर दो, उन दोनों को पहले ऐड कर दो। तो क्या करेंगे, ये नंबर में नेगेटिव है और ये नंबर में भी नेगेटिव, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कर दो 5178 और 1068, ठीक है, ऐड कर दो। तो 8 प्लस 8 क्या होता है, 16, 8 प्लस 8 होता है 16, तो 16 का हम क्या करेंगे, 6 सिर्फ लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो 1 कैरी दे दिए। अब जोड़ो, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 14, क्या हो गया 14, तो 14 का हम 4 लिखेंगे, ठीक है, और 1 क्या दे देंगे, कैरी यहाँ पे दे देंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, ठीक है। 5 प्लस 1 6, क्या आ गया तुम्हारा 6 2 4 6, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब तुमको क्या करना है, अब थर्ड पॉइंट तुमको देखना है, डिसाइड विच ऑफ द नंबर इन स्टेप 1 और स्टेप 2 इज ग्रेटर एंड देन सिंप्लीफाई अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर तो हट जाएगा, ये दोनों नंबर को हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, द नंबर विथ प्लस साइन इज 8268, प्लस साइन कौन सा है, यहाँ पे है ना, प्लस है, छुपा हुआ था यहाँ पे, ध्यान से। सो सब्ट्रैक्ट 6246 फ्रॉम 8268। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आया था मेरा 62468, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8268 यहाँ पे माइनस कर देंगे इन नंबर को, ठीक है, कर दो माइनस, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 2, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, इस तरह, ठीक है। इस तरह ही सॉल्व करना है तुमको, अंडरस्टूड। कोई भी नंबर रहेगा तो तुमको प्लस और प्लस को पहले ऐड करेगा, माइनस है माइनस पहले इस तरह से ऐड करोगे, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.5 है, ये तुम करके देखो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, एग्जाम्पल्स करना, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से हम करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर में, ओके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।